जय माँ काली। भगवती कृपा करे धन दाने से आप सभी को परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वागत करता हूँ आपके अपने एक छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सभी के जीवन में अत्यधिक मायने रखता है। जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे धन, वैभव और सुख समृद्धि नहीं चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति हो, समाज में हमारा मान सम्मान हो और आर्थिक रूप से भी हम सशक्त रहें। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा शाबर मंत्र लेकर आया हूँ जिसका जाप अगर आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आपको माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, इस मंत्र की शक्ति से आपकी जितनी भी आर्थिक और भौतिक परेशानियाँ हैं उनसे आपको निदान मिलेगा। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के नए द्वार खुलेंगे। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत मंत्र के बारे में और कैसे इसका सही विधि से आप जाप कर सकते हैं और माँ भगवती दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा इसके लिए, और उनके साथ जो उनकी सहचारिकाएँ होती है उनकी भी शक्ति आपको मिलेगी। तो बढ़ते हैं इस मंत्र की ओर। आज हम जिस मंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है, और उस मंत्र को आपने बहुत सारी YouTube वीडियोस पर भी सुना होगा, परंतु एक आसान और सरल विधि आपको नहीं मिल पा रही होगी। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम मंत्र को जान लेते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्न मंडित सोनन की माल, उत्तर पथ में आप बैठी, हाथ सिद्ध वाचा, रिद्धि सिद्धि धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। यह एक सिद्ध शाबर मंत्र है और आपने बहुत सी वीडियोस में इसका जिक्र सुना होगा, जो विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान अगर आप जाप करते हैं तो जाप से आपको अत्यंत प्रभावशाली चमत्कार देखने को मिलेंगे। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और जीवन में हर प्रकार के संकट को दूर करती हैं। यह मंत्र बहुत सी शक्तियों, बहुत सी देवियों का स्वरूप अपने साथ लेकर चलता है। विधि जान लेते हैं, फिर मैं आगे इस बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो मंत्र सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या है। देखो, इस मंत्र का जब नवरात्रि की प्रतिपदा यानी पहले दिन से शुरू किया जाता है और नवमी तक नियमित रूप से इसका जाप किया जाता है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है। आप पहले दिन से मतलब प्रतिपदा से शुरू करके 11 दिन की भी साधना उठा सकते हैं और 21 दिन की भी साधना उठा सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। परंतु यह जो मैं विधान लाया हूँ यह सिर्फ 9 दिन का है, जो कि नवमी तक चलेगा। ठीक है, माँ दुर्गा का पूजन कैसे करना है। रोजाना माँ दुर्गा का विधिवत पूजन करें। अब विधिवत पूजन का मतलब आप पंचोपचार उनका कर सकते हैं, जिसमें कि बेसिक 5 चीज़ें आती हैं। जैसे आप उनकी पूजा में रोली का प्रयोग कर सकते हैं, चावल, फूल, दीप, धूप। ठीक है, आप ये सब प्रयोग में ला सकते हैं और उनको भोग प्रसाद जरूर दें। ठीक है, भोग प्रसाद में जो भी आपसे बनता है आप वो दे सकते हैं। आप कोई फल दे सकते हैं, आप लौंग और बताशा दे सकते हैं, लौंग इलायची के साथ मिश्री दे सकते हैं, और या फिर पेड़े दे सकते हैं, कोई भी मिठाई दे सकते हैं। यह आपकी सामर्थ्य अनुसार होगा। इसके बाद आपको इसका जाप कितना करना है, इस मंत्र का जाप कितना करेंगे, तो प्रतिदिन कम से कम 1 माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। परंतु अगर आप 2 माला करते हैं प्रतिदिन तो वो बहुत श्रेष्ठ होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित जाप से इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती ही होती है, क्योंकि नवरात्रि का समय ऐसा समय माना जाता है जब देवी और देवता जो है इस पृथ्वी पर विचरते हैं और इस पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं, आपकी पूजा पाठ को ग्रहण करते हैं तथा आपको आशीर्वाद देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 1 माला जरूर करें, और अगर आप 1 से ज़्यादा कर सकते हैं तो 2 माला आप करें। ठीक है, सिद्धि प्राप्त जो है इसकी जो होने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको संकल्प के बारे में बताने वाला हूँ। जब आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं ना, मतलब 9 दिन आपने जाप किया और 9वें दिन के बाद मतलब 9 दिन जैसे मान लो आप अगर सुबह के समय जाप करते हैं और 9वें दिन ही आपने कंजक जो है बिठा ली है, मतलब कुमारियाँ जिन्हें कई लोग बोल देते हैं, तो माँ की कढ़ाई करके आपने हलवा पूरी बनाया है, उनका आपने भोग प्रसाद लगा के माँ को और कंजका को बिठा के और उनको मान सम्मान के साथ भेज दिया है, तो आपको इस मंत्र की प्रॉपर सिद्धि मिलेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस मंत्र को जब भी प्रयोग में लेना हो तो आप 9 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और माँ का स्मरण करते हुए उस कार्य के लिए आप जा सकते हैं। आपका वो कार्य
सफल होगा ही होगा। जैसे अगर आपका इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आप इस मंत्र का स्मरण करके इंटरव्यू पर जा सकते हैं, या फिर आपका कोई धन रुका हुआ है तो इस मंत्र का जो स्मरण करके आप 11 रुपये भगवती दुर्गा के सामने उठाकर रख सकते हैं, और यह कार्य जरूर होगा। यह कार्य पूर्ण होने के बाद आप उन 11 रुपये में और पैसे जोड़कर उनको कोई भी भोग प्रसाद दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इस मंत्र की सिद्धि अनेकों कार्य करने में आपकी सहायता करती है। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये संकल्प आपको कैसे लेना है। पहले तो संकल्प जो है आपको ऐसे लिया जाता है कि आप गंगा जल अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, हाथ में लेकर, सीधे हाथ में लेकर, और आपको बोलना होता है कि मेरा नाम, स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, आपका सरनेम क्या है, मतलब आपका गोत्र क्या है, और आप कहाँ रहते हैं, और उस दिन कौन सा है, ठीक है, आपको ये बोलना है। और आपको ये बोलना है कि हे भगवती दुर्गा, मैं आपको साक्षी मानकर, ठीक है, आपकी इस ज्योत को साक्षी मानकर, क्योंकि आपको ज्योत भी प्रज्वलित करनी होगी, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि 9 दिन के लिए या 11 दिन के लिए मैं आपके इस शाबर मंत्र का जो है जाप करने वाला हूँ। और जितनी भी माला आप करेंगे वो आपको उदाहरण उसमें बोलनी है, और फिर उनको बता देना है कि आप इतने समय के लिए इतनी माला जाप करेंगे, कृपा आप अपनी जो है आशीर्वाद मुझे प्रदान करें और मेरे सारे बिगड़े कार्य बनाएं, तथा जब भी मैं इस मंत्र को जप कर आपका स्मरण करूं तो मेरी सहायता के लिए जरूर आए, ठीक है। आपको ये अपने संकल्प में बोलना है और जल को आपको ज़मीन में छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, अब इस मंत्र के लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस मंत्र में ओम का उच्चारण होता है। ओम के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि सबको पता है, इट इज़ अ वेरी लार्ज थिंग इन ऑन इट्स ओन, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। ओम का जो है मैं शायद ही कोई परिभाषा दे पाऊँगा। आपको भी पता है ओम जो है जब किसी मंत्र में लग जाता है तो उसकी ऊर्जा कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मंत्र में स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही ओम का प्रयोग है। फिर आता है इसमें 2 बीज मंत्र, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला बीज मंत्र है रिंग, जो कि देवी भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक है, जिन्हें ब्रह्मांड का शासक और सभी भौतिक और आध्यात्मिक संपदा का अवतार माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि संसार के सारे सुख देने का सामर्थ्य रखती है देवी भुवनेश्वरी। तो उनका बीज मंत्र जब आप इसमें उच्चारण करेंगे तो उनका भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। तथा जब मैंने बोला कि आपका आर्थिक सुख मिलेगा तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इस मंत्र में आपको श्रृंग बीज मंत्र का भी उच्चारण करने को मिलेगा, जो कि देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। यह मंत्र माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में एक शक्तिशाली साधना बन जाता है। तो इसका जप करने से आपको धन, समृद्धि और अनेकों प्रकार की आर्थिक सुख मिलेंगे, ठीक है। और आपको इस मंत्र से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। जो लोग नौकरी में उन्नति या व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, ठीक है, काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, उनके लिए यह मंत्र अत्यंत लाभकारी है। इसका नियमित जाप आपको सफलता की ओर ले जाता है, ठीक है। और जब देवी दुर्गा स्वयं इसमें चल रही हैं और चामुंडा रूप में भी इसमें भगवती चल रही है, तो यह शावर मंत्र न केवल आर्थिक समस्याओं को जो है हटाता है, बल्कि आपके जीवन में जो कोई भी किसी भी प्रकार का दुख, दरिद्रता, कोई भी संकट, परेशानी, कोई भी तंत्र हो, उसको भी दूर करता है, ठीक है। मंत्र जाप के दौरान आपको कुछ सावधानियां जो है वो बरतनी पड़ेंगी, और सावधानियां एज इन कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मंत्र जाप करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, और ये हर एक मंत्र पर अप्लाई होता है। माँ दुर्गा की शक्ति पर विश्वास करना ही आपकी सफलता का मार्ग बनने वाला है। अगर आप विश्वास नहीं करते तो फिर फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का भी। उसके बाद नियमितता, बेसिकली कंसिस्टेंसी। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से इस मंत्र का आपको जाप करना होगा, ठीक है, गैप नहीं देना होता है, बीच में कोई अवरोध या लापरवाही भी ना करें, ठीक है। उसके बाद सकारात्मकता, जाप के दौरान और उसके बाद सदैव सकारात्मक रहें, क्योंकि पॉजिटिव जब आप रहेंगे तभी आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। यह मंत्र केवल उन पर ही काम करता है जो सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से भगवती के चरणों में लीन होते हैं, ठीक है। अब
ये सारी तो बातें थी इस मंत्र को कैसे करना है, इसकी विधि क्या है, ठीक है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप ये तो मैं बेसिक चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे नवरात्रों की पूजा आपके घर में आपके कुल में होते ही आई है, आपको वैसे ही करनी है। कलश जैसे स्थापित होता है, घट स्थापना जैसे होती है और देवी पूजन जैसे होता है, वो सारे कार्य आपको वैसे ही करने हैं, परंतु मंत्र का जो है जब आपको बस उसके अंदर ऐड करना है। आप इसमें लाल आसन ले सकते हैं, ठीक है, पीला आसन ले सकते हैं, और आपको ये ध्यान रखिए कि सर पर कोई भगवा या फिर लाल कपड़ा जरूर हो जब आप जाप करें, और माला को गोमुखी में डालकर जाप करें। अपने पास एक जल का लोटा जो भरकर आप रख सकते हैं जाप करते समय, ताकि बाद में उस जल को या तो आप खुद ग्रहण कर लें या फिर आप अपने घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, इससे पॉजिटिविटी आती है घर में, ठीक है। और ध्यान रखें कि उच्चारण करते समय एक एक शब्द जो है बहुत स्पष्ट निकलना चाहिए, और इसका उच्चारण अच्छा होगा कि आप मन मन में ना करें, मुंह से आवाज़ आती है तभी सिद्धि की तरफ हम ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मुख से जब आप आवाज़ निकाल कर जाप करते हैं, वाचिक जब आप जाप करते हैं, तब शक्तियों को शीघ्र से शीघ्र पता चलता है कि उनको पुकारा जा रहा है और वो आपकी सहायता के लिए जल्दी आते हैं। तो कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।